शुभ संध्या, नमस्कार। चलिए मैं आ गया हूँ अपने जो गांव का जो बघार है यहाँ पर घूमते हुए, और हम लोग शाम को टहलते हुए यहाँ पर आए हैं। देखिए जो गेहूं का जो फसल है कट चुका है, और कहीं कहीं जो बोझा की ढुलाई हो रही है। और यहाँ पे ही देखेंगे हम लोग के गांव के जो कुछ जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे जो हिरण हो गया या जो नीलगाय होती है, उस सब घोड़ों के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया गया है। तो हम आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि आपको जितना हो सके जो गर्मी के दिनों में कुछ जो पक्षियाँ होती है और जो जानवर होते हैं उनके पानी का प्रबंध कराएं। और साथ में ही हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आए थे हम लोग। और एक हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक 11 अप्रैल को एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम था ज्योतिबा फुले। जो कि ज्योतिबा फुले एक बता दें आपको कि ये भारत के जो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हो या समाज को सुधारने में जो मेन भूमिका रही हो, इनमें सबसे आगे स्थान आता है ज्योतिबा फुले के। तो उन्हीं की जिंदगी पर जो एक पुस्तक फुले थी, उस पर ही मूवी बनी है। और यह पुस्तक लगभग 1984 या 86 में छपी थी, और 2024 से बनकर अभी 25 में ये रिलीज होने वाली है। लेकिन कुछ उसमें बाधाएं आई है, और जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि जो समाज हम लोग का है किस तरफ जा रहा है, और समाज का जो नजरिया है इस मूवी को देखने का कैसा है। आखिर कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मूवी का विरोध भी करते हैं, जो कि एक समाज सुधारक मूवी है। समाज को एक अच्छा सोच हो या शिक्षा हो सके या सीख हो, ये सिखाती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, हमारे गांव के ही हैं चंदन सर, इनसे बात करते हैं कि जो ये ज्योतिबा फुले की जो मूवी बनी है, ये किस कारणों से इस सेंसर बोर्ड है इसको भी रिलीज होने नहीं दे रहा है, और डेट इसका डिले हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये मूवी अनुराग कश्यप के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जो बहुत सारे मूवियों को और वेब सीरीज को डायरेक्ट किए हैं। बहुत ही अच्छे एक डायरेक्टर हैं, और उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति एक समाज सुधारक है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जयंती मनाया जाता है। हर एक राजनीतिक सब लोग चाहते हैं कि उनके नाम पे वोट बैंक तैयार हो, हर एक जयंती को उनको अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन उस इंसान के जब समाज में जागरूकता फैलाई गई, बातों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने समाज के बारे में काम किया, उनको निष्ठा की हदें पार करने वाले लोग ने क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में, उनकी वाइफ के बारे में। तत्पश्चात भी उन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया, जो कि यह दिखाता था कि किस तरह से निचले तबके को और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता था। उनके बारे में जो भी समाज चाहता था कि ये ना करे, वो चाहते थे कि घर से ही सुधार हो, और हर एक महिला को चाहते थे कि ये पढ़े लिखे। महिला से ज्यादा दलितों पे भी वो काम किए, दलित शब्द से ही वो मतलब अपने आप को उठाए, और उनको लगा कि यही समाज, और वो भी तो इसी समाज से थे, जिनके कारण वो अपना ये सारी चीजें करते गए और समाज में बहुत सारी चीजें को उठाएं और बताएं कि जो भी हो एक अच्छे स्तर पे हो। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोला था, जिसमें महिलाएं पढ़ने जाए, दलित पिछड़ी वर्ग की महिलाएं पढ़ने जाए, जिसमें उनकी खुद की वाइफ जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे भी सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और वो खुद शादी होने के बाद पढ़ी लिखी। उसके बाद फिर जाके उन्होंने खुद पढ़ाना स्टार्ट किया। जहां वो पढ़ाने जाती थी वहां पर जो भी ऊंची कास्ट के लोग थे, या फिर जो भी कहिए समाज में गलत तरीके से गलत संदेश देने वाले लोग, उनको परेशान करते थे। उनको ऊपर कीचड़ फेंकना, उनको किसी भी तरीके से गोबर फेंक देना, नाली के जो भी हो कचड़े फेंक देना उनके ऊपर, ये सारी चीजें पार करते थे। इन सारी गलत हदों को पार करते थे लोग।
उसके बाद अब इस तरह का हद जो मूवी में दिखाया जाएगा, तो जो भी इंसान उस टाइम में इस तरह का प्रवृत्ति करता होगा वो तो अब रहे नहीं, लेकिन उनके जो आने वाले वंशज हैं जो हैं अभी, उनको इस तरीका से लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने जो करतूत कर चुका है उसका भुगतान हमें न भुगतना पड़े। और इसी कारण से इस मूवी को वो लोग चाहते हैं कि ये मूवी नहीं बने। और साथ साथ हम एक और अपने बिहार के ही पत्रकार हैं उनका जिक्र करना चाहेंगे, कुमार अभिनव, जिनकी बायोग्राफी देखने के बाद तो पता चलता है कि ये खूब ऊंची ऊंची कॉलेजों से पढ़े हैं, शायद हमको लगता है कि देश के बाहर के कॉलेजों से भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इनकी सोच सोचिए कि ये वो पत्रकार है कि कुछ दिन पहले हम इनका एक इंटरव्यू देखे थे जिसमें ये बात करते हैं कि लड़कियां छोटी कपड़ा न पहने, जिससे हमारी सोच खराब होगी, जिससे इनको लगता है कि लड़कियों को छोटी कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए, जबकि ये पढ़े हैं ऊंचे ऊंचे कॉलेजों से। अब ऑक्सफोर्ड जैसे इनके बायोग्राफी में कॉलेज दिखा रहा है और इनकी सोच अभी यहीं अटकी हुई है। हमें तो लग रहा है कि ये डिग्री मंगा लिए होंगे ऑक्सफोर्ड से, फर्जी होगा। इस तरीके का बात करता है यह इंसान। अब अनुराग कश्यप के ऊपर, अनुराग कश्यप ने भी अपने ट्वीट में या फिर इंस्टाग्राम जहां भी हो, उस ट्वीट को देखे नहीं है, एक गलत वर्ड का यूज किया है जो ब्राह्मणों पे है कि ब्राह्मण के ऊपर मुत देना, ये गलत वर्ड है, ठीक है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है कुमार अभिनव इस तरह से बात करते हैं, लगता है कि अब ये पुराने वाले चीजों को उठाकर अभी से थोपना चाहते हैं। अरे भाई ठीक है, जो भी बात है, इस मूवी को रिलीज होने दिया जाए, देखा जाए उस टाइम किस तरह से व्यवहारिकता होती थी, जिससे निचली स्तर के लोगों को पता तो चले कि हम पहले अशिक्षित थे तो हमारे साथ क्या होता था। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाएंगे, जिससे हमें बोलने आएगा, चलने आएगा, देखेंगे समाज में कहाँ बढ़िया और कहाँ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और ये फिल्म किसी भी तरीके से हमें तो लगता है कि बैन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो कि अपने आप को इस ज्योतिबा फुले के जयंती पे बहुत धूमधाम से, महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से इनकी जयंती मनाई जाती है और हर जगह पे इनकी जयंती अच्छे तरीके से मनाई जाती है, तो फिर इनकी मूवी दिखाने में क्या दिक्कत है। अभी मूवी आया था छावा, जिसे खूब अच्छे तरीका से दिखाया गया, प्रमोट कर करके दिखाया गया, हाँ, जिसे खुद पीएम देखे, उनके पास इतना टाइम था कि पीएम देखे, वो भी क्या, उस शासक था भाई। शासक का मतलब भी वही था आज के उस दौर में, हम समझते हैं कि सबका शोषण करना और अपने आप को अच्छे से स्थापित करते रहना। मेरा समझ यहीं तक है कि उस टाइम भी जो शासक थे यही करते थे, अपना साम्राज्य बचाने के लिए चाहे उन्हें जो करना पड़े वो हर हद पार करके अपना साम्राज्य बचाते थे। और उस टाइम तो यही चलता आ रहा था कि जिसकी तलवार बड़ी होगी वो उतना ही शक्तिशाली होगा। तो फिर जब छावा को दिखाया गया, जबकि छावा भी बहुत ही अच्छी ही मूवी थी, हम ये नहीं बोलते हैं कि गलत थी, ठीक है, दिखाया गया, तो फुले भाई मूवी को भी दिखाया जाए भाई, जिसे समाज में लोग समझे। उस टाइम दिखाया गया है कि औरंगजेब किस तरह से क्रूरता कर रहा था, तो इस टाइम भी दिखाया गया है कि समाज में रहने वाले कुछ लोग, जो कि अब हम जातियों का शब्द का उपयोग करना उचित नहीं समझते, जो भी हो, लेकिन उचली निचली जाति का जो भेदभाव दिया गया है वो भी दिखाया जाए कि किस तरह ये उस टाइम खलनायक का काम किया करते थे। बस हम इतना ही बात कहेंगे, और जो भी कहना होगा अभय सर अब आप कहिए और उसके बाद बंद कीजिए जो बोलना होगा। थैंक यू।